आज हम लोगों को पढ़ना है पेशीय ऊतक के प्रकार। तो पेशीय ऊतक के प्रकार में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो पेशीय ऊतक जो होता है वो बाबू कार्य और संरचना के आधार पे 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बाबू? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है आइए जानते हैं। पहला होता है बाबू रेखित पेशियां, इसको कहते हैं स्ट्रिप्ड आर वॉलंटरी मसल्स, ठीक है। और दूसरा होता है बाबू अरेखित पेशियां, इसको कहते हैं अनस्ट्रिप्ड आर इन वॉलंटरी मसल्स, ठीक है। और जो तीसरा होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, इसको नोट करते हुए आप लोग चलिए, नोट कीजिए, आप सभी लोग नोट कीजिए इसको। तीसरा होता है हृदय पेशियां, इसको कहते हैं कार्डियक मसल्स होता है। तो ये बाबू रहा पेशी ऊतक के प्रकार। ये तीनों को हम लोग एक एक करके और पढ़ेंगे और जानेंगे कि हाँ इसका कार्य क्या है और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पहला रेखित पेशी के प्रकार। चलिए पढ़ते हैं इसका पहला प्रकार रेखित पेशियां, इसको कहते हैं स्ट्रिप्ड आर वॉलंटरी मसल्स। ध्यान दीजिएगा बाबू, रेखित पेशियां यानी कि स्ट्रिप्ड आर वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी हिंदी होती है ऐच्छिक पेशी, यानी कि ये इच्छा के अनुसार कार्य करती है। जब भी हम कोई अपना हाथ पैर या गर्दन हिला रहे हैं, देखिए ये इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। लेकिन कुछ हमारे शरीर में ऐसे अंग होते हैं जिससे इच्छा के अनुसार हम नहीं हिला सकते हैं, जैसे कान, इच्छा के अनुसार उसको नहीं हिलाया जा सकता है, ठीक है ना। और भी हमारे शरीर की आंतरिक अंग है जिसको इच्छा के अनुसार नहीं हिलाया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहां पे हम जानेंगे कि रेखित पेशियां ऐच्छिक पेशियां क्यों होती हैं, क्योंकि ये इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, ठीक है ना। रही बात कि इस पेशी को हम कंकालीय पेशी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बाबू? कंकालीय। इसको हम स्केलेटल मसल्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट संबंध जो होता है, जो रिलेशन होता है, वो हड्डी से होता है, अस्थि से होता है। जैसे मान लीजिए कि ये हड्डी हो गया और यहां पे पेशियां पाई जा रही हैं, तो इसका जो संपर्क होता है ना बाबू, वो हड्डी से संपर्क होता है। किससे होता है? बोन से। स्ट्रिप्ड पेशी को हम स्केलेटल मसल्स के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि डायरेक्ट यह हड्डी के साथ जुड़ा हुआ पाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इस पेशी को हम सोमैटिक मसल्स के भी नाम से जानते हैं, यानी कि दैहिक पेशी के नाम से जानते हैं। क्यों भाई? क्योंकि यह हमारे शरीर को गमन कराती है, हमारे शरीर को गति प्रदान कराती है, इसलिए इसको हम सोमैटिक या कंटिन्यूटी सोमैटिक मसल्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है ना। अब रही बात कि यह पेशी
इच्छा के अनुसार तो कार्य करती है, लेकिन करते करते थक जाती है। रेखित पेशियां हमारे इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, लेकिन करते करते थक जाती हैं, क्योंकि यह लगातार नहीं चल सकती हैं। ये इसका लक्षण है कि यह लगातार नहीं चल सकती हैं, यह कुछ समय पश्चात थक जाती हैं और इसे विश्राम की, आराम की जरूरत पड़ती है। एक बात और है कि यह कहां कहां पाई जाती हैं, तो ये हमारे हाथ पैर, अभी अभी बताए हैं कि हमारे शरीर में जो जो अंग हमारे इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, जैसे हाथ चलाना, पैर चलाना, गमन करना, गर्दन हिलाना इत्यादि स्थानों पर इन अंगों में रेखित पेशियां पाई जाती हैं। ठीक है ना। अब इसका निर्माण किससे होता है भाई? तो रेखित पेशियों का निर्माण, इस मसल्स का निर्माण फाइबर, यानी कि इसको कहेंगे हम स्ट्रिप्टेड मसल से इसका निर्माण होता है। लेकिन इसको क्या बोलेंगे हम, कौन सा मसल्स? तो फाइबर मसल्स। कौन सा मसल्स बोलेंगे बाबू? फाइबर मसल्स के नाम से इसको हम जानेंगे। ठीक है ना। ये फाइबर मसल्स के नाम से रेखित पेशियां का निर्माण होता है, यानी कि फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। कुछ इसकी संरचनाएं इस तरह से होती हैं बाबू, और ये बंडल के रूप में होकर के और रेखित पेशियों का निर्माण करती हैं। चलिए इसके कुछ फिगर के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसकी फिगर किस तरह से होती है। तो मैं यहां पे आपको मैं बताता हूं कि इसकी संरचना किस तरह से होती है। ध्यान दीजिए, इसकी कुछ संरचनाएं इस प्रकार से होंगी। ये जो मैं संरचना बना रहा हूं, ये जो फाइबर मसल्स होता है ना बाबू, ये वाला भाग, और ये बीच में कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है बाबू? कनेक्टिव टिश्यू। बीच में कनेक्टिव टिश्यू होता है। लेकिन इस फिगर में मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि रेखित पेशियां को रेखित पेशी क्यों कहते हैं, इस मसल्स को रेखित पेशी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी संरचना में लाइनर पार्ट्स पाए जाते हैं, संरचनाएं दिखाई देते हैं। एक देखिए इस तरह से मैं बताऊं, रेखी की संरचना के जैसा पाया जाता है। दिखाई दे रहा है ना, ये रेखी की जैसे संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। और इस रेखित संरचना को, ये जो आपको दिखाई, ये जो भाग दिखाई दे रही है, इस भाग को हम कहते हैं गहरी पट्टी। इसको कहते हैं बाबू गहरी पट्टी, और इंग्लिश में इसको हम कहेंगे, इसको इंग्लिश में कहते हैं इन आइसोट्रॉपिक बैंड। ठीक है ना। और ये जो संरचनाएं आपको दिखाई देती हैं बाबू, इस भाग को हम कहते हैं हल्की पट्टी। क्या बोलते हैं बाबू? हल्की पट्टी। और इसको कहते हैं आइसोट्रॉपिक बैंड, इस भाग को कहेंगे। लेकिन ये भी जानेंगे कि इस संपूर्ण संरचना को आवृत कौन करता है, यानी कि कवर कौन करता है? तो यहां पे कवर करने का कार्य करता है सार्कोलेमा। ठीक है ना। सार्कोलेमा नामक झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, और ये इसको चारों तरफ से ढकने का कार्य करती है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि हर फाइबर्स में, सभी फाइबर्स में न्यूक्लियस पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा बाबू, न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस का कार्य होता है कोशिका विभाजन कराना। ठीक है ना। नए फाइबर्स का निर्माण करना यहां पे हो जाएगा। अब मैं बताता हूं कि इसमें पाया जाने वाला मैट्रिक्स, यानी कि प्लाज्मा, इस प्लाज्मा को क्या कहते हैं बाबू? तो इस प्लाज्मा को कहते हैं सार्कोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं बाबू? सार्कोप्लाज्मा के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है ना। अब ये रहा इसकी संरचना, रेखित पेशी की संरचना।
लेकिन यहां पे एक चीज मैं आपको, एक और चीज मैं बता रहा हूं कि जो ये बीच में आपको जो ये लाइनर दिखाई दे रहा है बाबू, ये दो फाइबर्स को जोड़ने का कार्य करता है। तो ये जो जोड़ने का कार्य करता है ये होता है कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है बाबू? कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक होता है जो एक दूसरे तंतुओं को जोड़ने का कार्य करता है। अब रही बात बाबू की ये पेशियां क्या चीज की बनी होती हैं, किस पदार्थ से बनी होती हैं, तो इतना कहेंगे कि ये जो बनती है वो एक्टिन और मायोसिन नामक प्रोटीन से बनती हैं। ये प्रोटीन होता है, ये दोनों प्रोटीन होता है और इसी से इस फाइबर्स का निर्माण होता है। ठीक है ना? तो ये रहा रेखित पेशी की संरचना। आई होप कि आप लोगों को रेखित पेशी समझ में आ गया होगा। और अगला जो पेशी है वो है अरेखित और हित पेशी, तो उसको हम आप लोगों को कल पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना है।